SDE, इसका मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर होता है। जैसे कि मैं हूँ, ये वो टेक प्रोफेशनल होते हैं जो कि डिज़ाइन करते हैं, कोड करते हैं, टेस्ट करते हैं और मेंटेनेंस प्रोवाइड करते हैं अपनी ऐप को जो इंटरनेट पे डिप्लॉयड होती है कि वो सही से वर्क कर रही है कि नहीं, और उसमें कुछ भी चेंजेस का नीड है एज़ पर क्लाइंट रिक्वायरमेंट या फिर नहीं। तो इस वीडियो को आप देख रहे हो, इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं डिसाइड किया हुआ है कि आपको एक SDE, एक ऐसा टेक प्रोफेशनल बनना है जो कि इन सभी कामों को करता है, डिज़ाइनिंग, कोडिंग, टेस्टिंग या मेंटेनेंस। हेलो डेवलपर्स, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और 5 मिनट्स वीडियो को देखिए, बहुत ही मज़ा आएगा। आपको एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक पूरा गाइडेंस दूंगा और हेल्प करूंगा कि कैसे आप एक अच्छा टेक प्रोफेशनल बन सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो आपको करना है, आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़नी होती है। ठीक है, तो आप कुछ भी कर सकते हो, C++ या जावा या पाइथन, किसी से भी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, जिसमें आपको ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स सीखने होते हैं जो कि कंपलसरी होते हैं। आप कितना ही बड़ा डेवलपर बन जाओ, आपको ये हर जगह दिखेंगे। ठीक है, वेरिएबल्स के बारे में पढ़ना होता है, एरेज क्या होता है, स्ट्रिंग्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है, एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है, और लास्ट में ये हमारा DSA का पार्ट आ जाता है। ठीक है, सेकेंड पार्ट पे हमारा DSA ही होता है, जिसे हम लोग एडवांस में देख रहे होते हैं। तो इसमें आपको करना क्या होता है, आपको यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर्स लेफ्ट में दिख रहे होंगे और राइट में एल्गोरिदम्स दिख रहे होंगे। ठीक है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स। तो ये कुछ डेटा स्ट्रक्चर है जो कि पढ़ने होते हैं, जैसे एरेज, स्ट्रिंग हो गए, स्टैक क्यू हो गया, लिंक लिस्ट, हैश मैप, हैश सेट, बाइनरी ट्री, हीप, प्रायोरिटी क्यू, ग्राफ्स। ये DSA होते हैं। ठीक है, ये डेटा स्ट्रक्चर्स होता है और ये एल्गोरिदम होता है जो कि परफॉर्म किया जाता है। ओके, जैसे सॉर्टिंग हो गया, रिकर्जन हो गया, सर्चिंग हो गया, पॉइंटर्स हो गया, स्लाइडिंग विंडो, ग्रीडी, ठीक है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, यूनियन फाइंड। तो ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स आप देख रहे हो, इन सभी को पढ़ना होता है एक बिगिनर को, अगर वो एक अच्छा डेवलपर या फिर एक अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता है। ठीक है, थर्ड होता है हमारा सिस्टम डिज़ाइन। ठीक है, इसमें दो डिज़ाइनिंग होता है, एक होता है हाई लेवल डिज़ाइन, एक होता है लो लेवल डिज़ाइन। तो हाई लेवल डिज़ाइन में ये कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो कि हमें पढ़ने होते हैं। मोनोलिथ, माइक्रो सर्विसेज क्या होती है, इनमें डिफरेंस क्या है, कंपोनेंट्स डायग्राम, डेटा फ्लो, API गेटवे एंड राउटिंग, कैशिंग, ठीक है, लोड बैलेंसर, इन सभी को हमें देखना होता है। और लो लेवल डिज़ाइन में हम लोग बात कर रहे होते हैं क्लास डायग्राम्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन, डिज़ाइन पैटर्न्स। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं जो कि हमारा हो जाता है डेटाबेस। ठीक है, हमें डेटाबेस के बारे में पढ़ना होता है। तो दो तरीके का डेटाबेस होता है, एक होता है जो SQL के साथ वर्क करते हैं, एक बिना SQL के चलता है। ठीक है, तो SQL के साथ जो चलते हैं वो आ जाता है हमारा ओरेकल, ठीक है, MySQL, पोस्टग्रेस, जिनमें हमें क्वेरी लिखना होता है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक्स SQL के कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो कि हमें सीखना होता है ताकि हम लोग SQL बेस्ड डेटाबेस के साथ डील कर पाएँ। ठीक है, सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट यानी CRUD ऑपरेशंस, जॉइनिंग, ग्रुप बाय, हैविंग, सब क्वेरीज, इंडेक्सिंग, नॉर्मलाइजेशन, इन सभी चीज़ों को हमें पढ़ना होता है। और NoSQL में हमें, जैसे MongoDB एक डेटाबेस हो गया जिसमें हमें क्वेरी नहीं लिखना पड़ता है। ठीक है, बस डॉक्यूमेंटेशन देखनी होती है, इजी होता है ये, की वैल्यू के फॉर्म में ये वैल्यू स्टोर करते हैं। रेडिस भी हो गया हमारा NoSQL डेटाबेस। फिर SQL NoSQL में डिफरेंस क्या है, ठीक है, कैप थ्योरम क्या हो गया, ये पढ़ना होता है डेटाबेस में। ओके, फिफ्थ जो हमारा पार्ट आता है, इसमें हमें ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ना होता है कि प्रोसेसेस क्या होते हैं, थ्रेड्स क्या होते हैं, CPU शेड्यूलिंग क्या होता है। ठीक है, इंटर प्रोसेसेस कम्युनिकेशन, डेडलॉक, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, मेमोरी मैनेजमेंट, वर्चुअल मेमोरी, फाइल सिस्टम एंड एलोकेशन मेथड्स जानने होते हैं। तो ये जितने भी टॉपिक्स मैं किसी भी कॉन्सेप्ट का डिस्कस कर रहा हूँ ना, ये मस्ट लर्निंग टॉपिक है, ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट सेगमेंट, जिसमें हम लोग नेटवर्किंग के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें OSI मॉडल पढ़ना होता है जिसमें 7 लेयर्स होते हैं। फिर TCP/IP मॉडल, IP एड्रेस, TCP/UDP क्या होता है, इनमें डिफरेंस क्या है, राउटिंग स्विचिंग कैसे वर्क करता है, ये क्या होते हैं, DNS, HTTP, HTTPS, FTP,
ठीक है। ये सभी क्या होता है, मैक एड्रेस क्या होता है, कैसे काम करता है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, सॉकेट प्रोग्रामिंग बेसिक्स। ठीक है, तो ये हमारा नेटवर्किंग का पार्ट आ जाता है जो कि हमें इन सभी कॉन्सेप्ट्स को कवर करना होता है। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं। तो अब इतनी सारी चीज़ें हमने सीख ली, हमने नेटवर्किंग सीख लिया, ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ लिया, डेटाबेस पढ़ लिया, डिज़ाइनिंग भी कर लिया, डीएसए भी कर लिया और बेसिक्स प्रोग्रामिंग भी हमने पढ़ लिया। तो अब इन सभी कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने के बाद हमें प्रोजेक्ट्स बनाने होते हैं, क्योंकि आफ्टर दैट आपको सब कुछ सीखने के बाद प्रोजेक्ट्स ही बनाने हैं। चाहे आप कहीं जॉब करो, ठीक है, एमएनसी में करो या स्टार्टअप में या कहीं पर भी, प्रोजेक्ट से ही डील करना होता है। तो यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो कि आपको करने चाहिए, जैसे फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेस का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, यानी फुल स्टैक प्रोजेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, आपको ऑथेंटिकेशन आना चाहिए, लॉगिन साइन अप कैसे करते हैं, ये वर्क कैसे करता है, कैसे क्लाइंट साइड और सर्वर साइड हम लोग ऑथेंटिकेट करवाते हैं अपने यूज़र को। ठीक है, फिर आपको डिप्लॉयमेंट आनी चाहिए, रेंडर, वॉर्सल, नेटलिफाई पे डिप्लॉयमेंट कैसे परफॉर्म करते हैं, अपनी ऐप को पब्लिकली कैसे किसी भी डोमेन पे रखते हैं, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, फिर एपीआईज़ का यूज़ आपको आना चाहिए, रेस्ट क्या होता है, ग्राफक्यूएल क्या होता है, या फिर कोई एक्सटर्नल एपीआई सोर्स है उनमें डेटा है, उन्हें अपने पेज पे कैसे लाते हैं। तो ये सभी ऑपरेशंस आपको परफॉर्म करने चाहिए। ठीक है, फिर सजेस्टेड प्रोजेक्ट्स, अगर आपने ये बेसिक कर लिए हैं तो फिर आपको इन सभी कॉन्सेप्ट्स को एक ही प्रोजेक्ट में अप्लाई करना चाहिए, जैसे ब्लॉग ऐप हो गया, चैट एप्लीकेशन हो गया, ई कॉमर्स हो गया। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट्स वाला सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ये आपको करना ही चाहिए, बिना प्रोजेक्ट्स एक्सपीरियंस के बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, लास्ट होता है, आपने सब कुछ कर लिया, अब आपको जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए, इंटरव्यूज़ देना चाहिए, प्रिपेयर करना चाहिए। तो लिंक्डइन पे आपको प्रोफाइल बनाना चाहिए, naukri.com पे बनाना चाहिए, ये कुछ और प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जहाँ पे आपको देखना चाहिए, या फिर कंपनीज़ के करियर पेज पे जा कर के देखना चाहिए, वहाँ कोई अपॉर्चुनिटी है, ओपनिंग है, रेफरल भी आप ले सकते हैं। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट, आपको अपनी लर्निंग कभी भी ऑफ नहीं करनी चाहिए, हमेशा आपको सीखते रहना चाहिए। ठीक है, तो ये एक कंप्लीट रोड मैप एंड गाइडेंस था बिगिनर से एडवांस लेवल तक का, कि कैसे मैंने अपनी जर्नी इसी तरीके से स्टार्ट करी थी। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मैंने सीखा, फिर मैंने डीएसए पढ़ा, फिर डिज़ाइनिंग देखा, डेटाबेस, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्किंग, प्रोजेक्ट्स, और जॉब के लिए अप्लाई किया, और अभी मैं वर्किंग हूँ। ठीक है, तो इन सभी कॉन्सेप्ट्स को आप हमारे चैनल लर्न कोडिंग पे भी पढ़ सकते हो, देख सकते हो, सारी चीज़ें प्लेलिस्ट के फॉर्म में अवेलेबल है, आप एक बार यूट्यूब पे जाके चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा।